गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशीष कुमार शुक्ला आपका सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जिन्होंने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप उसको सब्सक्राइब करें, उसके बाद में बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नए नए वीडियोस पहले आ सकें। ठीक है, मेरे क्लास 8th के बच्चों, आज हम लोग प्रमित किताब के अंतर्गत लाख की चूड़ियाँ पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है कामता नाथ जी। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग कामता नाथ जी के विषय में जान लेते हैं। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 में हुआ था। वह हिंदी के लेखक थे। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। इनकी तकलीफ सहजता से उभर कर आई है। लेखक कामता नाथ रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त हुए थे। सशक्त कथा शिल्पी के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले कामता नाथ जी का 25 मई 2015 को निधन हो गया। ऐसे कामता नाथ जी द्वारा लिखी गई जो लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ है, आज हम लोग उसका अध्ययन कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, पाठ को आरंभ करने से पहले पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके विषय में जान लेते हैं। सलाख, धातु का क्षण, सहसा, अचानक, व्यथा, दुख, कुढ़ना, चिढ़ना, खपत, माल की बिक्री, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय कैसे होता है? पैसे न देकर कोई वस्तु खरीद ली जाती है। वो कैसे? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का खरीदना, वो कहलाता है विनिमय। नाजुक, मुलायम या कोमल, अवस्था, उम्र। बेलन नुमा, बेलन के आकार का। डलिया, बांस का बना एक पात्र। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी खाट। स्मृति पटल, याद की तख्ती। दृष्टि, नज़र। फवना, फवना कहते हैं शोभा देना। पैतृक, पूर्वजों का। बात समझ में आई बच्चों? कठिन शब्दों के बाद में अब हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। ठीक है बच्चों, आज का युग कैसा है? आज का युग मशीनी युग, यानी मशीनों से चलने वाला युग। लेकिन इस मशीनी युग ने जो कुटीर उद्योग किया करते थे मजदूर लोग, उनके हाथ काट दिए। यानी आज के मशीनी तथा औद्योगिकरण के युग में जहां एक ओर हम विकास की बुलंदियों को छू रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे देश की सदियों से चली आ रही प्राचीन सभ्यता तथा कला बिल्कुल गायब सी होती नजर आ रही। आज के समय में कई कुटीर उद्योगों का अस्तित्व ही खतरे में है, या यूं कहें कि बिल्कुल गायब हो गया है। आज के मशीनी युग के कारण कई कुशल कारीगरों को रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया। जिन कारीगरों के कार्य की कुशलता तथा उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को देखकर देश विदेश के लोग आकर्षित होकर, यानी अट्रैक्ट होकर खींचे चले आते थे, आज उन लोगों की कार्य कुशलता मशीनी युग के समक्ष बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। इस पाठ में बदलू ऐसे ही कारीगरों का प्रतिनिधित्व करता है। बात समझे बच्चों? यानी ये पूरी की पूरी कहानी एक कारीगर जिसका नाम है बदलू, जिसका काम क्या है? लाख की चूड़ियाँ बनाना, उस पे आधारित है। देखिए, सारे गांव में बदलू लेखक को सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वो उस लेखक को लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। भाई, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई चीज़ देता है तो आपको वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता। वैसा ही बदलू था जो कि लेखक को लाख की गोलियां बना के देता था। लेखक अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव रखता था। क्यों? इसी कारण, क्योंकि लौटते समय उसे ढेर सारी गोलियां कौन देगा? रंग बिरंगी बदलू देगा। समझे? वैसे तो लेखक मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो उसे क्या कहता था? बदलू मामा नहीं कहता था। बदलू मामा की जगह बदलू काका कहकर बुलाता था। बात समझ में आई बच्चों? काका चाचा को कहते हैं, और चाचा कहाँ होता है? दादी के घर।
यानी दादी का जो गांव है वहाँ पे चाचा लोग होते हैं और नानी के यहाँ सब मामा मामी ही हुआ करते हैं, ठीक है। लेकिन लेखक बदलू को बदलू मामा ना कह के बदलू काका कहता था, ठीक है। बदलू का मकान जो था बहुत ऊंचे पर था और पास में ही उसके घर के सामने एक बहुत पुराना नीम का पेड़ हुआ करता था और वहीं पे उसकी भट्टी लगी रहती थी। पड़ोस में एक हुक्का रखा रहता था और वहाँ पर वो लाख को पिघला कर लाख की चूड़ियाँ बनाता था। साथ ही साथ चूड़ियों को आकार देने के लिए उसके पास 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुगरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता था। बात समझ में आई बच्चों? आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। देखिए, फिर बदलू ये कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया एक छोटी सी, शुरुआत में बताया था, सुतली से बनी छोटी सी खाट होती है, उस पर बैठ के काम करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। और बगल में ही हुक्का रखा रहता था, पहले ही बता चुका मैं। क्या करता था हुक्के का? बीच बीच में पीता रहता था। गाँव में दोपहर का समय जब भी होता था तो लेखक क्या करता था? बदलू के पास जाकर अपना समय बिताता था, समझे। और बदलू जो है उसको लला कहकर पुकारता था। वहाँ वो घंटों बैठे रहता था और उसकी चूड़ियाँ देखता रहता था वो कैसे बनाता है, ठीक है। लगभग बदलू रोज़ 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। और एक चीज़ पता है कि बदलू जो था वो मनिहार था। मनिहार जानते हैं किसे कहते हैं? मनिहार कहते हैं चूड़ी पहनाने वाले को। और वो तो पहले से ही चूड़ी बनाता था। जब चूड़ी बनाता था तो चूड़ी पहनाता भी था। समझ में आई बच्चों? चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उसके बाबा, परबाबा, पापा, वो सभी लोग क्या करते थे? चूड़ियाँ ही बनाते थे। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत होती थी। यानी जितने भी गांव की स्त्रियां होती हैं सब उसी से चूड़ियाँ ले जाते थे। वो उसका पैसा भी नहीं लेता था। लेकिन हाँ, जब विवाह कार्य होता था और उसकी लाख की चूड़ियों की आवश्यकता होती थी तब वो जिद पर अड़ जाता था। मतलब तब उसको पैसा चाहिए। तब उसको क्या मिलता था? कपड़े मिलते थे, बर्तन मिलते थे, पैसा भी मिलता था। समझ में बात आई बच्चों? उसके जो घर वाले हैं उनको वस्त्र मिलते, ढेर सारा अनाज भी मिलता था और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते थे वो तो अलग थे, यानी वो जुड़ते नहीं थे। ये इतना सामान अलग से मिलता था। समझ में आई बात? यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो कांच की चूड़ियों से थी। अगर वो किसी भी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देख लेता तो अंदर ही अंदर कुढ़ जाता और कभी कभार तो वो उनको 2-4 बातें भी कह देता था। मुझसे यानी लेखक से तो वो घंटों बातें किया करता था। कभी उसकी लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर के बारे में पूछता और यहाँ तक कि शहर के जीवन के बारे में भी पूछता। लेखक उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो बदलू जो है उत्तर देता कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। ना लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच ना आ जाए। ये बातें बदलू उससे कहा करता था लेखक से। कभी कभी बदलू लेखक की अच्छी खासी खातिरदारी भी करता था। उसके यहाँ गाय लगती थी, दूध देती थी, तो वो अलग से मलाई निकाल लेता था, वो लेखक को देता था। और अगर आम का मौसम होता है तो भाई आम का मौसम होएगा ही गर्मियों की छुट्टियों में, तो आम का जब मौसम होता था तो वो उसको ढेर सारे आम भी खाने को देता था, समझे। और यहाँ से वो 2-4 आम खा के जाता भी था लेखक। लेकिन इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह लेखक को अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज़ ही वह उसे 1-2 गोलियां बना के देता था। बात समझे। इसी कारण लेखक जो है गर्मियों की छुट्टी में
ज़्यादातर अपने मामा के यहाँ जाता था और एक आध महीने रह कर के आता था। जब स्कूल खुलने वाला होता था तब वो वापस लौटता था, नहीं तो ज़्यादा गर्मी की छुट्टियाँ अपने मामा के यहाँ ही बिताता था। और ज़्यादा समय कहाँ? बदलू के पास। फिर एक बार क्या हुआ कि लगभग 8-10 वर्षों के बाद लेखक गया गांव, बीच में नहीं गया। तो वो लगभग उसको भूल गया था, बदलू को भूल गया था। इस बीच लेखक ने देखा कि लगभग गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। एक आध हाथों में उसने लाख की चूड़ियां देखी और उसको उस समय बदलू का ध्यान भी नहीं आया। हुआ क्या, एक दिन बरसात हुई और उसके मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल गई और उसके हाथ की जो कांच की चूड़ी थी वो टूट गई और उसकी कलाई में चुभ गई। उस समय मामा भी घर पे नहीं थे, तो लेखक को ही अपने मामा की लड़की की मरहम पट्टी करनी पड़ी। जब मरहम पट्टी वो कर रहा था तभी अचानक उसको बदलू का ध्यान आया और शाम को लेखक घूमता हुआ बदलू के घर पहुंच गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक ने बदलू से कहा, नमस्ते काका। तो बदलू ने भी कह दिया, नमस्ते भैया। लेकिन उसने उत्तर तो दिया, लेकिन खाट पर भी उठकर बैठ गया, लेकिन पहचान नहीं पाया। तब लेखक ने कहा, क्या बात काका, मुझे पहचाना नहीं क्या? तो बदलू ने कहा, कुछ प्रयास कर रहा हूं। तभी लेखक ने कह दिया, मैं जनार्दन हूं काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। लेखक ने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो जैसे वो अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा। और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। मतलब पहचान गया उसको। हाँ, तब लेखक ने कह दिया, हाँ इधर से होके जा रहा था, तभी मैंने देखा कि आप यहाँ पर हो, तभी इधर चला आया। कुछ देर बाद वे दोनों कुछ देर तक चुप रहे। तभी क्या हुआ, लेखक ने इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाई, ना तो उसे मछिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। तो उसने काका से पूछ लिया, क्या काका आजकल काम नहीं कर रहे हैं? तो काका ने कहा, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप हो गया ये कहकर फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। बात समझ में आई बच्चों? ये बातें कौन कहने लगा था? बदलू कहने लगा था। किससे कहने लगा था? लेखक से कहने लगा था। हाँ, तो उसने कहा कि बदलू ने कहा, अब लाख को पूछता ही कौन है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। लेखक बोला, बड़ी जल्दी टूट जाता है। तो बदलू ने कहने लगा, भैया नाजुक तो होता है लला, लेकिन इतनी बात कही कि उसको खांसी आने लगी और बहुत ज़्यादा आने लगी। तो बदलू ने मन में सोचा कि लगता है इनको दमा हो गया। तब तक बदलू जो था लेखक की बात भांप गया। उसने कहा, नहीं नहीं लला, मुझे कोई दमा नहीं हुआ है, ये ना सोचना मुझे दमा हो गया है। ये तो फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। ये बात किसने कही? ये बात बताइए अब, किसने कही? बदलू ने कही। समझ में बात आई बच्चों? आगे देखते हैं। वो भी चुप हो गया, लेखक भी उसकी इस बात को सुनकर चुप हो गया। हाँ, तो लेखक को लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ छिपी है। तो लेखक देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो लेखक को अच्छी नहीं लगी। उसने बात पलट दी। किस बात पे आ गया? लेखक ने कह दिया, काका आम की फसल कैसी है? तो कुछ देर बाद एकदम से बदलू को भी याद आ गया, अरे आम का तो मौसम ही चल रहा। तभी उसने कहा, अच्छा है लल्ला, अभी रुको। उसने अपनी लड़की को बुलाया। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम रज्जो था। उसने कहा, बेटी जरा थोड़े आम लिए आना। तभी रज्जो क्या थी? रज्जो अपने हाथ में एक छोटी सी डलिया लिए, उसमें ढेर सारे आम लेके चली आती है। लेखक कहता है, काका इतने ढेर सारे आम मैं कैसे खा पाऊंगा? तो बदलू हंसा और बोला, वाह वाह वाह, हंस पड़ा,
शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। ये बात किसने कही? बदलू ने कही। लेखक कहने लगा आप लोगों की तो बात ही और है। तभी क्या हुआ, बदलू ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए लेखक ने हाथ बढ़ाया तो उसकी निगाह रज्जो की कलाई पर पड़ी, जिस पर वही कौन सी लाख की चूड़ियां थी। बदलू ने क्या किया, लेखक की दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, ये आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तब क्या हुआ, मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला आया। किसने आम ले लिए? लेखक ने। और उसे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। इसका मतलब समझे बच्चों, बदलू वैसे तो चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था, लेकिन विवाह में वो जिद पकड़ लेता था। मैंने पहले भी बताया था कि अगर बदलू को उसके मुताबिक पैसे नहीं मिलते तो वो चूड़ियाँ नहीं देता, और वही उसने किया कि आखिरी जो जोड़ा था वो उसने अपनी लड़की को पहना दिया, लेकिन ज़मींदार के यहाँ वो जोड़ा नहीं दिया। तो बच्चों, इसका एक ही संदेश होता है कि ये जो कहानी है वो शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है, जिसका कामता नाथ जी ने बड़ा ही अच्छी तरह से वर्णन किया। लेकिन बदलू की भांति ही हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूलों को नहीं त्यागना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं होना चाहिए, जो सरलता से टूट जाए। बात समझ में आई ना बच्चों? चलिए आप लोगों से एक आधे प्रश्न कर लिए जाते हैं कि देखते हैं आपने थोड़ा पढ़ा हो कि ऐसे ही सुनते रहे आप। सुनिए, पूछता हूं मैं, आप बताइएगा तनिष्का, बदलू लेखक को क्या बनाकर देता था? बहुत सही, लाख की रंग बिरंगी गोलियां। बहुत बढ़िया। अब आप बताएं, लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता था? हाँ, बदलू को वो बदलू काका कहता था। वैसे तो मामा का घर था तो बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो उसको बदलू काका कहता था। बिल्कुल सही। बदलू चूड़ियों को आकार देने का कार्य किस पर बैठकर करता था? हाँ, बिल्कुल सही, छोटी सी मचिया थी। मचिया मैं बता चुका ना आपको, सुतली से बनी छोटी सी खाट जिसको मचिया कहते हैं। दोपहर का समय लेखक का कहाँ बीतता था? हाँ, बिल्कुल सही, दोपहर का समय लेखक का बदलू काका के पास ही बीतता था। अच्छा, बदलू कहाँ लेटा रहता था? हाँ, बदलू उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे खाट डाले लेटा रहता था। वेरी गुड बच्चों, मुझे लगता है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए, सुनिए और फिर प्रश्नों की भी तैयारी करिए। ओके, मैं आऊँगा दूसरा वीडियो लेके, तब तक गुड बाय।